हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा कैलेंडर का यह आज हमारा पहला क्लास है। कैलेंडर का आज हमारा ये पहला क्लास है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको डाइस और क्लॉक को एकदम डिटेल में पढ़ा रखा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा पहला वीडियो हम जो वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, तो कैलेंडर में मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात जो है कि एक साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं तो आप बोलोगे 365 डेज होते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं तो आप बोलोगे 366 दिन। लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 दिन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि 366 दिन लीप ईयर में होता है? तो वो जो लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर में आपका जो फरवरी होता है वो आपका 29 का होता है। ठीक है, फरवरी आपका 29 का होता है। जैसे मैंने यहाँ आपको बोला कि 2020 क्या हमारा लीप ईयर है? हाँ, 2020 हमारा लीप ईयर है। और 2020 लीप ईयर पहचानने का क्या तरीका है? 4 से उसे डिवाइड दो, 4 से भाग करोगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा तो वो लीप ईयर है। अगर 4 से पूरा पूरी डिवाइड देने से अगर कोई संख्या कट जाती है, मतलब कि कोई ईयर कट जाती है तो वो लीप ईयर है। 4 से ये हमारा कट जाएगा तो ये 2020 जो है हमारा लीप ईयर है। तो 2020 जो है, 2020 का जो फरवरी होगा वो आपका 29 का होगा। आप जाके कैलेंडर में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपका जो होता है सितंबर होता है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ समझिए, सितंबर हो गया आपका। सितंबर के बाद आपका हो गया नवंबर हो गया। ठीक है, सितंबर नवंबर, फिर बात करो तो आपका अप्रैल, अप्रैल हो गया, फिर जून हो गया। ठीक है, ये 4 मंथ है ना, ये 4 मंथ है, ये आपके कितने डेज के होते हैं? ये आपका 30 डेज के होते हैं। ठीक है, ये आपके 30 डेज के होते हैं। ठीक है, और इसके अलावे मैं अगर बात करूं, इसके अलावे मैं बात करूं तो और सब जितने मंथ्स जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इसके अलावे 4 के अलावे और जितने भी 8 मंथ्स हैं वो आपके 31 डेज के होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करूं तो फेबररी, अगर आपका लीप ईयर नहीं है तो आपका जो फेबररी होता है वो आपका 28 का होता है। ठीक है, अगर लीप ईयर है तो आपका फरवरी कितना का होता है? 29 का होता है, वो 29 डेज का होता है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अब हम बात करते हैं आपका सेंचुरी ईयर के बारे में थोड़ी सी, तो वो क्या चीज़ है हम समझते हैं। तो सेंचुरी ईयर क्या होता है उसे हम समझते हैं। सेंचुरी ईयर, ठीक है, सेंचुरी ईयर जो होता है हमारा, सेंचुरी ईयर उसको हम कैसे पहचानेंगे समझते हैं। सेंचुरी ईयर क्या होता है कि मान लो मैंने लिखा है यहाँ 1800, क्या 1800 हमारा सेंचुरी ईयर है? आप बोलेंगे हाँ सेंचुरी ईयर है। कैसे? किसी भी ईयर के आखिरी में अगर 2 जीरो हो तो वो हमारा सेंचुरी ईयर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपको 1860, क्या इसमें सेंचुरी ईयर है? क्या ये सेंचुरी ईयर? ये सेंचुरी ईयर नहीं है, लेकिन इससे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा सेंचुरी ईयर कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा, और इसमें हमारा नॉर्मल ईयर जो है वो हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर और नॉर्मल ईयर में इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। हम जो क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें इन सब चीज़ों का दरकार पड़ेगा। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मात्र आपके 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप ध्यान से समझें। ठीक है, ये तो हो गई सेंचुरी ईयर के बारे में। अब हम बात करते हैं ये जो ईयर है। ठीक है, मानते हैं कि 1600 का कोडिंग 6 होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसे समझिए आप, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि इसका यूज़ कहाँ और कैसे होगा। तो ये 1600 जो है, ठीक है, ये 1600 का कोडिंग 4 होता है, 1700 का सॉरी 1600 का 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है। ठीक है, अगर हम इसके आगे जाएँ तो 2000 का फिर से 6 होता है, 2100 का 4 होता है, 2200 का 2 होता है और 2300 का 0 होता है। मतलब क्या है
कि 1600 का कोडिंग 6, ठीक है, 1700 का 4 और इसका 1800 का 2, 20। उसके बाद अगर फिर मैं जाऊँ तो फिर आपको वहीं से रिपीट होगा 6 4 2 0। अगर इसके बाद अगर आप चेकअप चला जाए तो 6 4 2 0 ये आपका कोडिंग होगा, ठीक है। ठीक है, बेसिकली आपको याद रखना है, आपको 1800 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, 1800, 1900 और 2000, ये तीन ही आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसका कहाँ यूज़ होगा जब मैं क्वेश्चन करूँगा आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा, ठीक है। ये तो होगा, ये चीज़ आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आपको ये आपको याद रहेगा, तो जितना आपको अच्छा से याद रहेगा आप क्वेश्चन को उतना जल्द ही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो है ये भी आपको याद रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं है, 12 ये, ठीक है। वैसे मोबाइल नंबर तो याद रहता है ये, खैर इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। जनवरी, तो जनवरी क्या होता है, जनवरी का कोडिंग क्या होता है हमारा, जनवरी का कोडिंग हमारा 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, ठीक है। अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, ठीक है। अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है और दिसंबर का 6 होता है। ये सब जो नंबर है आपको नंबर याद रहने चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आखिरी में जो हमारा उत्तर आता है या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6 या 0। कभी अगर क्वेश्चन में अगर मैं आंसर सॉल्व करूँगा, अगर आखिरी में 1 आता है तो उसे हम बोलेंगे संडे, अगर 2 आता है तो मंडे, अगर 3 आता है ट्यूसडे, ठीक है, 4 आता है तो वेडनेसडे, 5 आता है तो थर्सडे, और फ्राइडे को हम 6 और सैटरडे को 0 बोलेंगे, ठीक है। ये हो गई इतनी सी बात, ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में बहुत सुविधा होगा, आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे आपका 26, अगर मैं किसी भी संख्या को अगर 7 से डिवाइड दूंगा, ठीक है, तो मुझे रिमाइंडर लेना पड़ेगा। तो रिमाइंडर लूँगा, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, हमारा शेषफल जो आएगा हमारा हमारा जो शेषफल आएगा वो हमारा 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी संख्या को, मैं बात कर रहा हूँ कैलेंडर चैप्टर की, तो कैलेंडर जो चैप्टर है, अगर मैं किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे सिर्फ रिमाइंडर लेना है, ना कि भागफल, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ 25 है, अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, तो 4 से जब भी डिवाइड करूँगा तो मुझे भागफल लेना है, तो 4 पचे 20, ये एक एक से कोई मतलब सॉरी 4 छके 24, ठीक है। तो मुझे भागफल लेना है, तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल लेना है, और 4 से डिवाइड करूँगा तो भागफल लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे समझते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन में एक आपको फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आप एक क्वेश्चन को बैठाएं और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हम समझते हैं। फॉर्मूला क्या है, आपका पहले डे लिखना है, ठीक है, फिर आपको लिखना है मंथ, ठीक है, डे मंथ हो गया, फिर आपका ईयर हो गया, फिर आपका सेंचुरी ईयर हो गया, ठीक है, सेंचुरी ईयर को मैंने CY लिख दिया। फिर आपका लीप ईयर हो गया, ठीक है, फिर आपका लीप ईयर हो गया, LY लिख दिया मैंने, ठीक है, लीप ईयर हो गया। और इसको क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। चलिए अब कैसे करना है, इसको कैसे बैठाना है वो मैं आपको समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझिएगा मेरी बात को। हमें बोला गया 20 जनवरी, तो 20 को तो हम 20 ही लिखेंगे, ठीक है। हमें बोला गया जनवरी, तो जनवरी का कोडिंग कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है, जनवरी का कोडिंग 1 होता है, जनवरी का कोडिंग 1 होता है। और मैं बात करूँ ईयर, ईयर क्या होता है 2023 है, ठीक है, 2023 है, तो 2000 हमारा सेंचुरी ईयर हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2023 में हमारा सेंचुरी ईयर कितना है 2000 है, सेंचुरी ईयर हमारा 2000 है, और ईयर जो हमारा कितना है वो हमारा 23 है। तो हमें ईयर बोला गया, तो ईयर कितना लेंगे हम 23 लेंगे, ठीक है। ये हो गई पहली बात। फिर मुझे क्या बोला गया, सेंचुरी ईयर बोला गया, सेंचुरी ईयर हमारा यहाँ कितना है, सेंचुरी ईयर हमारा यहाँ 2000 है, तो सेंचुरी ईयर 2000 कोडिंग कितना होता है आपका 6 होता है, ठीक है, 2000 का कोडिंग 6 होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका आया लीप ईयर, तो लीप ईयर हम क्या करेंगे, जो ईयर हम लिए हैं, ठीक है, इसमें मैंने ईयर कितना लिया 23, तो इसी 23 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा। 4 से डिवाइड करूँगा तो मैंने क्या बोला, जब भी 4 से डिवाइड करूँगा मुझे भागफल लेना है, तो 4 से मैं डिवाइड करूँगा 23 को, तो हमारा भागफल कितना आएगा, हमारा आएगा 5 आएगा। और इस संख्या को क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 7 से मैं फिर डिवाइड करूँगा, देखो 20 और 21 हो गया, ठीक है, 21 हो गया, 21 हो गया, और आपका 6 कितना हो गया 27 हो गया, 27 और 5 आपका कितना हो गया 27 और 5 हो गया 32, और आपका 23
और 32 आपका कितना हो गया, 5 हो गया, आपका 55 हो गया। 55 को हम क्या करेंगे, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 55 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा, हमारा रिमाइंडर 6। मैंने क्या बोला, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर लेना है और रिमाइंडर हमारा 6 आया। 6 को हम क्या बोलेंगे, 6 को हम बोलते हैं फ्राइडे। फ्राइडे हमारा आंसर है। मैंने क्या बोला था कि जो कोडिंग है हमारा, ठीक है, मैंने बोला था ये जो कोडिंग है, देखो हमारा क्या है, 6 आया। 6 हमारा क्या फ्राइडे है, तो ये फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने जनवरी का कोडिंग 1 लिया था, देखो यहाँ 1 है ना। मैंने क्या बोला था कि जनवरी, देखो यहाँ यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया, 20 जनवरी। तो जनवरी की जगह मैंने क्या लिखा, जनवरी की जगह मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। जनवरी की जगह मैंने 1 लिखा, तो जनवरी कोडिंग। अच्छा ईयर आपको कहीं बोले तो 2023, 2023 में 2000 तो लीप ईयर है, लेकिन 23 आपका ईयर में काउंट होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या हुआ, लीप ईयर। तो लीप ईयर यहाँ कितना हमारा, लीप ईयर हमारा 2000 था। 2023 में 2000 हमारा लीप ईयर था। तो 2000 का कोडिंग कितना होता है, 6 होता है। मैंने देखो 2000 का कोडिंग लिया है, 2000 का कोडिंग कितना हमारा 6 है ना, तो मैंने उसी 6 को यहाँ पे लिया, ठीक है। 2000 का कोडिंग को मैंने यहाँ 6 लिया था। और आखिरी में हमें क्या लिया था, लीप ईयर। लीप ईयर क्या है, ये जो ईयर है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा ईयर है, इसी ईयर को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। इसी ईयर को 4 से डिवाइड करके हम लीप ईयर निकालते हैं। तो 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या लेते हैं, भागफल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन था, मैंने आपको इतना डिटेल में समझा, आपको इसी फॉर्मूला में रखना है। आप बस 2 या 3 क्वेश्चन करो, आपका हाथ में स्पीड खुद ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया 12 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं, 12 फरवरी तो 12, फरवरी के अकॉर्डिंग कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 1993 आपका ईयर कितना हो जाएगा, ईयर आपका 93 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर कितना हो जाएगा आपका, 1993 में सेंचुरी ईयर 1900 हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। 1993 में आपका सेंचुरी ईयर कितना हो जाएगा, सेंचुरी ईयर हो जाएगा आपका 1900 हो जाएगा। और आपका नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। तो सेंचुरी ईयर 1900 है, तो 1900 का कोडिंग कितना होता है हमारा, 0 होता है, ठीक है। ये तो हो गया। 1900 का कोडिंग कितना होता है हमारा, 0 होता है। उसके बाद क्या करना है, सेंचुरी ईयर के बाद मुझे लेना है लीप ईयर। लीप ईयर को 93 को 4 से डिवाइड करना है, तो भागफल लेना। 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 दूना 8 हो गया, और ये हमारा 4 12 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखो क्या, इसको प्लस करके आप 7 से भाग दो तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं है, आपका बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। देखो 7 से जब मैं 21 को 23 को काटूंगा तो 21 हमारा चला जाएगा। तो 21 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 2 बचेगा। रिमाइंडर हमको बस लेना है, ठीक है। हर जगह से रिमाइंडर लेना है। देखो 12 और 4 कितना, 16 होता है। तो मैं अगर 7 से दोनों को काट दूँ तो 14 हमारा कट जाएगा, मतलब 2 निकलेगा, ठीक है। 2 निकलेगा हमारा। और 93 को अगर मैं 7 से काटता हूँ तो 7 एकम 7 बचा हमारा 2, 2 और 3 हमारा 23 हो गया, हमारा 7 या 21, मतलब यहाँ हमारा 2 निकला। तो इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो हमारा कितना, 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 7 आता प्लस करने के बाद तो हम 7 से इस 7 को काट देते तो हमारा कितना आ जाता, 0 आ जाता है। 0 आता है, हमारा आंसर कुछ और होता, लेकिन इन तीनों को मैंने प्लस किया, हमारा 6 आया। तो 6 आया, तो 6 का कोडिंग क्या होता है, यहाँ समझिएगा आप। 6 का जो कोडिंग होता है, 6 का कोडिंग आपका होता है, आपका फ्राइडे होता है। तो फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है क्या है, 6 फ्राइडे है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। आप थोड़ा स्पीड से करेंगे हम, ठीक है। 13 मार्च तो 13 हो गया। मार्च की अगर मैं बात करूँ तो मार्च अकॉर्डिंग 4 होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ईयर, ईयर हमारा कितना, 21 हो जाएगा। 2000 अकॉर्डिंग कितना होता है, 6 होता है। और 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो हमारा कितना आएगा, 5 हमारा भागफल आ जाएगा, ठीक है। और इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करूँगा तो 21 पूरा पूरी कट जाएगा, 21 पूरा पूरी कट जाएगा। देखो 21 पूरा पूरी कट जाएगा। अच्छा ये 6 और 4 10 है, मतलब 7 कट जाएगा, तो यहाँ 3 निकलेगा। 5 3 8 कट जाएगा, 1 निकलेगा। 13 और 1 14 हो गया, मतलब कि 13 और 1 14, मतलब पूरा पूरी 7 से कट जाएगा। अब इन सभी को प्लस करो, 7 से डिवाइड तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो आपका 0 आएगा यहाँ पे। तो 0 0 किसका कोडिंग होता है, 0 आपका सैटरडे का होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया है 0 किसका होता है, आपका सैटरडे अकॉर्डिंग होता है। तो आपका आंसर सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। कितना टाइम लगा करने में, ज़्यादा टाइम से नहीं लगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 अक्टूबर 1998, तो 12 अक्टूबर तो 12 अक्टूबर अकॉर्डिंग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 1998 को मैं लूँगा ईयर में, 98 लूँगा, ठीक है। और 1900 का अकॉर्डिंग कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। 1900 अकॉर्डिंग 0 होता है। अब बात करूँ आपको अब लीप ईयर लेना है, तो 4 से डिवाइड करूँगा 98 को,
तो 4 से हमारा ये आपका चला जाएगा 2 बार में, ठीक है, और 4 चरे 16, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करूँगा, देखो 7 ये 21, 21 निकल गया हमारा, क्या यहाँ 3 निकलेगा, ठीक है, 3 निकलेगा तो 12 और 3 15 मतलब 1 निकल जाएगा, 98 और 112 मतलब 100, तो यहाँ हमारा 100 आया। तो 100 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, आप इन सभी को प्लस करके 7 से भाग दो, जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से कर लूँ, आप समझो इसको, ठीक है। 7 से मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा तो 7 से हमारा एक बार में चला जाएगा, 3 बजेगा, 30 7 चौक 28, मतलब कि 2 निकलेगा। तो 2 कोडिंग किसका होता है, आपका मंडे का होता है, तो आपका सोमवार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 किसका, आपका मंडे का है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है और बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करूँ तो इसमें देखो क्या बोला गया है, इससे बोला गया 12 अप्रैल 2021, तो 12 अप्रैल तो 12 अप्रैल, अप्रैल का कोडिंग कितना होता है, अप्रैल का कोडिंग होता है आपका 0 होता है, ठीक है। 12 अप्रैल, अप्रैल का कोडिंग 0 होता है। अब बात करो ईयर, ईयर हमारा कितना 21 हो गया, 2021 मतलब 2000 हमारा लीप ईयर है, तो 2000 लीप ईयर मतलब हमारा 6 आ जाएगा, 2000 कोडिंग 6 हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूँ कि 21, अगर लीप ईयर की बात करूँ तो 4 से हमारा 21 5 बार में कट जाएगा पूरा पूरी, मतलब 5 से हमारा वो भागफल है हमारा, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करूँगा, देखो 21 पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है, 21 पूरा पूरी कट जाएगा। देखो 12 और इसमें से 2 ले लिए 14, मतलब कि यहाँ हमारा 4 बचा, 4 बचा, और 5 4 9 हो गया, 9 हो गया, मतलब 5 4 9 हो गया, 9 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 5 4 9 तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 आया, 2 आया मतलब क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा मंडे, ठीक है, हमारा आंसर मंडे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 1994 का कौन सा दिन होगा, तो 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त, अगस्त का कोडिंग कितना होता है, अगस्त का कोडिंग आपका 3 होता है, ठीक है, अगस्त कोडिंग 3 होता है। 1994 को मैं लेकिन मैंने ईयर में लिया, 1990 ईयर में लिया मैंने 94, ठीक है। और मैं बात करूँ अगर सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर 1900 का कोडिंग कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और लीप ईयर को 94 को 4 से अगर डिवाइड करूँ तो भागफल कितना आएगा, 4 दूना आम का 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, 4 दूना 8 हो गया और 4 तिया 12 हो गया, ये हमारा भागफल आ जाएगा। अब मुझे इसे क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। 7 से ये पूरा पूरी 14 कट जाएगा, ठीक है, 14 कट जाएगा। देखो 7 या 21, 21 22 23 मतलब 2 निकला, 3 और 2 5, 3 और 2 5 हो गया, और मैं इसमें 2 ले लूँ, ठीक है, 3 और 2 5 हो गया, इसमें 2 ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 92 हो जाएगा। 92 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 से हमारा ये चला जाएगा एक बार में, 2 बचेगा 22 मतलब कि 7 या 21 मतलब 1 बचेगा। तो एक हमारा किसका कोडिंग होता है, एक जो हमारा होता है वो हमारा संडे का होता है, तो संडे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, एक किसका होता है, हमारा संडे का होता है, ठीक है। अब मैं कोडिंग नहीं दिखाऊंगा, कोडिंग आपको याद करना है, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा टाइप आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी आपको डेट, कभी भी आपको डेट अगर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, 1 जनवरी से लेकर 29, ठीक है, लेकर 29 फरवरी तक के बीच में हो, ठीक है, 29 फरवरी के बीच में हो, और वो क्वेश्चन में ईयर आपको लीप ईयर दिया हो, आपको क्वेश्चन में लीप ईयर दिया हो, ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आपको -1 कर देना है, ठीक है। समझिएगा, 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में अगर कोई भी डेट हो, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि आपका 10 जनवरी, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि 10 जनवरी आपका 2020 कौन सा दिन होगा, तो 10 जनवरी 2020 कौन सा दिन होगा, तो मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने से मुझे क्या आएगा, देखो यहाँ क्या बोला गया, 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में, तो 10 जनवरी, देखो 1 जनवरी के और 29 फरवरी के बीच में 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी मतलब कि 10 जनवरी के अकॉर्डिंग कितना 1 होता है, ठीक है, जनवरी के अकॉर्डिंग 1 होता है, ये हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है, ये 20 आ जाएगा। 2000 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 20 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा पूरी 5 पर हमारा चला जाएगा, और मैं इसे 7 से अगर डिवाइड करूँ, ठीक है, 7 से डिवाइड करो तो हमारा आ जाएगा आपका 20 और एक 21 चला जाएगा, ठीक है, 21 चला जाएगा, और आपका ये चला जाएगा 16, 2 2 बचेगा, मतलब ये पूरा पूरी हमारा कट जाएगा, पूरा पूरी जो हमारा कट जाएगा, मतलब कि हमारा 0 आ गया, तो 0 आ गया, मुझे क्या करना, -1 करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 आया, तो 0 किसका कोडिंग होता है, जो भी हमारा आया उसमें से -1 करना है, -1 करना मतलब पीछे जाना है, तो 0 हमारा आया, तो मैं कह सकता हूँ कि 0 हमारा कोडिंग आया, तो यहाँ समझिएगा मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है।
तो जो जीरो कोडिंग है, जीरो कोडिंग किसका होता है? आपको सैटरडे को होता है। अगर मैं माइनस करूँ तो माइनस करूँगा तो मैं पीछे जाऊँगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा फ्राइडे आ जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिया इसे भी आप समझो कि 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपको -1 करना है। यहाँ समझिएगा, देखो 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में, 29 फरवरी के बीच में मतलब कि अभी हमारा लीप ईयर नहीं आया। लीप ईयर क्या होता है कि 29 फरवरी, मैंने ये 20 को मैंने क्या किया, यहाँ पूरा पूरी मैंने लीप ईयर काउंट कर लिया है। जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो मैंने यहाँ 5 लिखा, तो लीप ईयर को मैंने क्या किया, पूरा पूरी काउंट कर लिया। लेकिन अभी हमारा लीप ईयर आया नहीं है। लीप ईयर कब आता है कि जब 29 फरवरी हमारा पार हो जाएगा, तब उसे हम लीप ईयर काउंट करेंगे, नहीं तो उसे हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने यहाँ 4 से ये 20 को डिवाइड किया तो मैंने पूरा पूरी लीप ईयर ले लिया, लेकिन यहाँ हमारा लीप ईयर आया नहीं है, इसलिए हम आखिरी में जाकर माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी आपको बोले 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में कोई भी डेट हो और लीप ईयर हो, तो आपको आखिरी में जाकर -1 करना है। बस आप इतना याद रखो। तो चलिए, यहाँ आपको दिया गया 12 फरवरी, तो 12 फरवरी, 12 फरवरी के अकॉर्डिंग कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, फरवरी के अकॉर्डिंग कितना होता है? देखो लीप ईयर है ना, हमारा लीप ईयर 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में है, मतलब 12 जनवरी है। ठीक है, लीप ईयर हम अगर मैं बात करूँ, ईयर ईयर हमारा कितना है? 20 है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेंचुरी ईयर कितना हमारा? 2000, 2000 अकॉर्डिंग कितना? 6 होता है। ठीक है, और इस 20 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और मुझे इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करूँगा तो 12 और 2 14, मतलब यहाँ 2 निकल जाएगा हमारा। ठीक है, 2 निकल जाएगा, 20 और 21 मतलब 1 निकल जाएगा, 6 और 7। तो हमारा अगर मैंने इन सभी को प्लस करके 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है? 5 आता है। लेकिन 5 जो हमारा रिमाइंडर आया, 5 आया, मतलब इसका मतलब कि ये थर्सडे नहीं होगा, शुक्रवार नहीं होगा, मुझे -1 कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ -1 किया तो हमारा कितना आया? 4 आया। तो 4 जो आया, 4 हमारा ये हो जाएगा, 4 हमारा मतलब क्या हो जाएगा? हमारा वेडनेसडे हो जाएगा। तो वेडनेसडे हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा हमारा? तो मैंने इसको माइनस किया तो हमारा कितना आया? 4 आया। ठीक है, तो 4 हमारा क्या होता है? वेडनेसडे होता है, बुधवार होता है। ठीक है, जब भी जो भी हमारा आंसर है उसमें -1 करना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या, 10 जनवरी 2020। ठीक है, 10 जनवरी 2020 है। तो 10 जनवरी 2020 तो मुझे कुछ नहीं करना है। 10 जनवरी के अकॉर्डिंग 1 है। ठीक है, जनवरी के अकॉर्डिंग 1 है, 20, ये 20 का 20 ऐसे वैसे उतर जाएगा, ईयर में लूँगा। अगर मैं बात करूँ सेंचुरी है तो 2000, 2000 अकॉर्डिंग कितना है? 6 होता है। ठीक है, 6 होता है। अगर मैं फिर बात करूँ लीप ईयर, लीप ईयर मतलब 20 हो गया, 4 से पूरा पूरी कर दूंगा तो ये 5 बार चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे 7 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, देखो 20 और 1 21 पूरा पूरी कट जाएगा, 10 और 6 कितना? 16 हो गया, मतलब 2 बचेगा, 5 और 7 मतलब ये पूरा पूरी हमारा कट के 0 आ गया। तो ये जो हमारा 0 आया है, तो 0 आया, मैं क्या करूँगा? इसे -1 करूँगा। तो 0 आया, -1 करूँगा, यहाँ समझिएगा क्या करना है मुझे। 0 आया मतलब कि मुझे एक पीछे जाना है, मतलब माइनस करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे आ जाएगा। क्यों? आप यहाँ समझिएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया? 0 आया। तो 0 आया मतलब मुझे पीछे जाना है, तो मैंने पीछे गया तो हम कहाँ गए? 6 में गए, तो 6 में गए, तो 6 में गए तो हमारा क्या आया? फ्राइडे आया ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो ये हमारा फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 27 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? बस वही करना है आपको, आंसर निकाल के -1 कर देना। 27 फरवरी मतलब कि 27 फरवरी के अकॉर्डिंग कितना है? 4 होता है। ठीक है, फरवरी के अकॉर्डिंग 4 होता है, और ये कितना है आपका? 2024। तो मुझे ईयर में कितना लेना है? ईयर में मुझे 24 लेना है। ठीक है, बात करो 2000, 2000 क्या है हमारा? 2000 हमारा सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर 2000 के अकॉर्डिंग कितना? 6 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 24 को डिवाइड करूँगा तो 4 6 के 24। ठीक है, और 7 से डिवाइड करूँगा, देखो 7 से हमारा 7 या 21, 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा, 4 3 7 पूरा पूरी चला जाएगा। ठीक है, 6 6 12 चला जाएगा, और इसमें से मैं 2 ले लूँगा, 12 13 14, मतलब हमारा कितना बचेगा? 25 बचेगा। 25 बचेगा, अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 या 21 हमारा क्या हो जाए? 4 हो जाएगा। 4 आया, मुझे -1 कर देना है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 किसका होता है? 3 आपका ट्यूसडे को होता है। ठीक है, 3 आपका किसका होता है? आपका ट्यूसडे होता है, मतलब मंगलवार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 मार्च 2020। ठीक है,
अब यहाँ समझिएगा आप, 2 मार्च 2020, ठीक है, 2 मार्च 2020। देखो ये क्वेश्चन हमें लीप ईयर दिया गया, ठीक है, 2020 लीप ईयर, लेकिन मैंने क्या बोला था, 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में डेट होना चाहिए। ये लीप ईयर, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डेट ये कितना 2 मार्च है, मतलब जनवरी और फरवरी के बीच में ये फरवरी को पार कर चुका है, तो मुझे इसमें -1 नहीं करना है, ठीक है। तो मुझे इसे नॉर्मल तरीका से करना है, क्योंकि यहाँ पे जनवरी फरवरी के बीच में डेट मैंने बोला था कि 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में कोई डेट होना चाहिए, और जो ईयर है आपका लीप ईयर होना चाहिए। ये तो लीप ईयर है, ये तो मैं मानता हूँ कि ये लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 मार्च दिया गया, फरवरी आपका क्रॉस कर चुका है, तो आपको इसमें कोई माइनस नहीं करना है, आपको सिंपल करना है, इसे बस सिंपल करना है। तो 2 मार्च हो गया, तो मार्च के अकॉर्डिंग कितना होता है आपका 4 होता है, मार्च के अकॉर्डिंग 4 होता है। ईयर में मैं अगर बोलूँ तो ये पूरा पूरी 20 हो जाएगा, हमारा ईयर हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका किसमें सेंचुरी ईयर कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका लीप ईयर की बात करूँ तो लीप ईयर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा आपका ईयर है, ठीक है। अगर मुझसे 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है, 7 से मैं डिवाइड करूँगा, समझना, 7 से डिवाइड करूँगा तो देखो 20 और 1 21, मतलब यहाँ एक निकलेगा, एक निकलेगा, ठीक है, एक निकलेगा, और 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। अब 5 4 9 हो गया, मतलब मुझे 2 मिला, तो 2 हमारा आया, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 हमारा किसका होता है, 2 हमारा आपका मंडे होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ बोला गया 15 अप्रैल 2024। देखो यहाँ पे फरवरी आपको क्रॉस कर चुका है, मतलब माइनस मुझे नहीं करना है, तो बस ये सेम क्वेश्चन हो गया पहले की तरह। 15 अप्रैल, अप्रैल के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, अप्रैल के अकॉर्डिंग आपका 0 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ईयर कितना, ईयर आपका 24 है, ठीक है। आपका सेंचुरी ईयर 2000 है, मतलब 6 होगा, और इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूँगा तो ये चला जाएगा 4 6 के 24। 7 से फिर मुझे इसे डिवाइड कर देना है, वो भागफल लेते हैं जब 4 से डिवाइड करते हैं, तो इससे करूँगा तो 14 1 बच जाएगा, ठीक है। 7 या 21 22 23 24 यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है, 3 बच जाएगा ना। तो वो 6 और 1 7 चला गया, ये भी कट गया, 6 और 3 9, मतलब यहाँ 2 बचा, 2 बचा, मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार, मंडे, ठीक है, मंडे हमारा आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा, 15 अगस्त 2020। इसका आंसर निकाल के आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, मैं इसका वेट करूँगा। और आज का क्लास यही ख़त्म होता है, हम अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो शेयर करें और लाइक करें। इससे क्या होगा कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और सबसे पहले आप हमारे क्लास को देख पाएंगे। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।